हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मॉड्यूल 2 जो जिसमें आपने पढ़ रखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा गामा और डिरिचलेट इंटीग्रल, है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा मॉड्यूल 2 के। तो पहले 20 क्वेश्चंस आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि द वैल्यू ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 दिया है। तो आप जानते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का ये है, तो ये x को हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे और इन्फिनिटी की जगह पे x रख करके इसको सॉल्व करेंगे। यदि x रख के आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारा बाहर रहेगा और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन -2 1 प्लस एक्स की पावर 2 और लिमिट 0 से x। जब आप इसमें लिमिट रखोगे अपर लिमिट x रखोगे तो ये टर्म सेम आएगी आपकी, है ना। और जब आप इसमें दूसरी लिमिट 0 रखोगे x की जगह पर तो ये माइनस माइनस सेकेंड लिमिट रखते हुए माइनस माइनस प्लस होगा, 1/2 मिलेगा। x को इन्फिनिटी रखने पर फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी और ये आपको 1/2 वैल्यू देगा। इसका मतलब इसमें हमारा ये जो a पार्ट है ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा आपको दिया है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बताना है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेट करता है। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसको अगर हम बीटा गामा से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, लेट कर लिया x² की वैल्यू को t। अगर x² की वैल्यू t है तो 2x dx डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको इसकी वैल्यू dt मिलेगी, और इसका मतलब जो x dx की वैल्यू है वो आपको फाइंड हो जाएगी dt/2। ठीक है, अब हम लिमिट भी चेंज करते हैं। जब x को 0 रखोगे तो t भी 0 आएगा, जब x को इन्फिनिटी रखोगे तो t भी इन्फिनिटी आएगा, यानी कि लिमिट हमारी सेम रहेगी। तो इस इंटीग्रेशन में मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी लिमिट। x² की जगह पे t रख देंगे और एक x हमारा dx के साथ ज्वाइन होके वो dt/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका e की पावर -t। ठीक है, तो इसमें से हम 1/2 बाहर लेंगे, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और t की पावर 2 - 1 इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बन जाएगा गामा का, है ना। आपने गामा का फॉर्मूला पढ़ा है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर n-1 dt, ये होता है गामा n के इक्वल। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो ये गामा 2 हो जाएगा। गामा 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 होती है और सॉल्व करके आपको ये 1/2 वैल्यू देगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर फाइनाइट वैल्यू है इंटीग्रेशन की तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, यानी कि इसका भी हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन भी आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेस्ड दिया है, उसमें आपको 0 से 1 लिमिट दी है और dx/x² आपको दिया है। ठीक है, ये सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन है, ये किस पर डिफाइन नहीं है, ये 0 पर, जो लोअर लिमिट है उस पर डिफाइन नहीं है। तो जो मैंने आपको रूल बताया था वो रूल अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। रूल मैंने ये बताया था कि अगर अपर लिमिट पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब इन्फिनिटी बनता है, तो अपर लिमिट में हम एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट पर x को 0 रखने पर इन्फिनिटी मिलेगा, यानी कि 0 पर ये बाउंडेड नहीं है। तो लोअर लिमिट में मैंने एप्सिलॉन को ऐड किया और ये आपका dx/x² हो जाएगा, और एप्सिलॉन की लिमिट ले जाऊँगा मैं 0 की साइड, है ना। बस इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, 1/x² का -1/x और लिमिट हो जाएगी एप्सिलॉन से 1। फिर हम इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे तो -1/1, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/एप्सिलॉन। फिर हमें इसमें एप्सिलॉन को 0 रखना है, तो एप्सिलॉन को 0 रखने पर ये 1/0, यानी कि आपको ये -1 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। और अगर इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है तो इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉड्यूल 2 में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो है उसी टाइप के आएंगे, सॉल्यूशन टाइप के। तो इसमें हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर c और अपॉन c की पावर x dx, और c हमारा जो है 1 से बड़ा है। तो इसको भी हम गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। गामा फंक्शन से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी c की पावर -x, x की पावर c dx। ठीक है, इसमें मैं कुछ लेट करता हूँ।
मैंने लेट कर लिया यहाँ पर c की पावर माइनस एक्स को मैंने e की पावर माइनस टी माना। अगर c की पावर माइनस एक्स की वैल्यू e की पावर माइनस टी है तो दोनों तरफ मैं log ले लेता हूँ। दोनों तरफ log लेके माइनस एक्स log c मिलेगा और इधर आपको माइनस टी log e मिलेगा। ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है तो ये आपको देगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x log c की वैल्यू हमारी t आ जाएगी। इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी t अपॉन log c। और अगर dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो dx की वैल्यू होगी dt अपॉन log c। तो हमने इसको dx की वैल्यू फाइंड कर ली x की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने। अब लिमिट देखते हैं। जब आप इसमें x को 0 रखोगे, x को 0 रखने पर यहाँ पर आप रख सकते हो, x को 0 रखने पर t की वैल्यू 0 आएगी, x को 0 रखने पर t 0 आएगा। और यदि आप x को इन्फिनिटी रखते हो तो t भी हमारा इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट हमारी सेम रहेगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी रहेगी। c की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस टी माना है। x की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर मैं, x की वैल्यू है t अपॉन log c और की इसकी पावर टोटल है c और dx की वैल्यू है dt अपॉन log c। इसको जो log c वाली टर्म है वो कांस्टेंट टर्म होगी, उसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और t की पावर c dt और 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, log c की पावर c प्लस 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1। और अंदर अगर फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1 तो बाहर रहेगा। अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये बनेगा फॉर्मूला गामा c प्लस 1 का, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे तो गामा c प्लस 1 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा गामा, ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, गामा बीटा गामा फंक्शन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराई है, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको बीटा गामा के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है 0 से π/2 और ये आपको दिया है डी थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा और ये आपको दिया है 0 से π/2 और अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा। आपको मैंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रखा है जो हमने कई बार यूज किया है ना। वो फॉर्मूला था 0 से अगर आपके पास π/2 लिमिट हो और साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा हो डी थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये फॉर्मूला हमारा था, तो यही हमारा यहाँ पर यूज होगा, है ना। दोनों में यूज करना है आपको। अगर इसको हम लेके फर्स्ट इंटीग्रेशन को तो ये साइन की पावर ऊपर जाके -1/2 थीटा, कोस की पावर 0 मैं इसमें यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, और डी थीटा। और आपका जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें साइन की पावर 1/2 थीटा और कोस की पावर 0 हो जाएगी डी थीटा। अब दोनों में ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। गामा p प्लस 1/2 यानी कि गामा 1/4 और गामा q की वैल्यू 0 रखने पर गामा 1/2 और अपोन में मिलेगा गामा -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। ऐसे ही इसको सॉल्व करके मिलेगा गामा 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/4 और ये गामा 1/2 और अपॉन 2, यहाँ पर भी 2 और ये p की वैल्यू 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो गामा ये गामा 1/4 बनेगा हमारा, यस, -1/2 प्लस 1/2 और ये 2 गामा 1/4 बनेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/4 इसमें बाहर आ जाएगा, गामा 1/4 ये बनेगा, गामा हाफ की वैल्यू √π और नीचे बन जाएगा आपका ये 3/2 गामा 3/4 और ये आपका गामा 3/4 और गामा हाफ की वैल्यू √π और ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस 1 यानी कि 5/2 गामा 5/4, ठीक है। तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट होगा और गामा 5/4 को भी हम गामा 1/4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 1/4 गामा 1/4 बनेगा, है ना, ये वैल्यू। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। √π और √π मिलके आपको पाई देगा और ये 4 से 4 भी हमारा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो पाई होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताया था
उसी को मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करके दिखाया है। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो आपको होनी चाहिए पहले से, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पीड बना पाओगे और स्पीडली उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी √x और e⁻x⁻³ dx। इसमें भी हम गामा फंक्शन को ही यूज करेंगे, तो x⁻³ को हमें यहाँ पर t मानना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो t⁻1/3 आएगी, dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 t⁻2/3 dt बन जाएगा। लिमिट सेम रहेगी, x 0 तो t 0 और x इन्फिनिटी तो t भी इन्फिनिटी। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी, और √x का मतलब है t⁻1/6 और ये हमारा हो जाएगा e⁻−t, dx की वैल्यू है 1/3 t⁻2/3 dt। तो 1/3 इसमें बाहर आएगा और ये 0 से इन्फिनिटी e⁻−t और t की पावर को ऐड कर देंगे। t की पावर को अगर ऐड करते हैं तो ये आपको देता है एलसीएम लेकर के 6 और ये 1 - 4 यानी कि -3 यानी कि -1/2, जिसको आप 1/2 -1 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला गामा हाफ का बन जाएगा और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √π। तो √π/3 इसका आंसर होगा। इट मीन्स बी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें 0 से 1 लिमिट है, वो बीटा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आपने बीटा फंक्शन को अच्छे से पढ़ा है और उसके क्वेश्चन अप्लाई किए हैं आपने, तो इसमें 7th क्वेश्चन में 0 से 1 x⁵ 1 - x⁵3 और की⁻3 dx दिया है। तो हम यहाँ पर भी x⁵3 को t मान लेंगे और x⁵3 अगर t है तो dx की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 3x² dx की वैल्यू होगी हमारी dt। तो यहाँ पर x² dx की वैल्यू जो है वो dt/3 आएगी। लिमिट चेंज कर लेंगे, जब x 0 तो t भी 0, जब x 1 तो t भी हमारा 1 ही आएगा, यानी कि लिमिट सेम रहेगी 0 से 1। x⁵ को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, है ना, x⁵3 जिसकी वैल्यू t होगी और x² dx की वैल्यू dt/3 होगी और ये हो जाएगा 1 - t⁵3। तो इसको हम 1/3 को बाहर लेते हैं 0 से 1 और इसको हम लिख सकते हैं t⁻2 - 1 और 1 - t⁻4 - 1 dt। तो ये 1/3 होगा, ये बीटा mn का फॉर्मूला बन जाएगा, m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 4। तो ये होगा 1/3, गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, γ2 γ4 और γ6, ठीक है। और फैक्टोरियल में बदलते हैं तो 1/3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5, जिसको 4 इस तरह मैं ब्रेक करके काट दूंगा, तो ये आपको मिलेगा 1/60 इसका आंसर होना चाहिए। इट मीन्स डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो बीटा गामा फंक्शन के सभी फॉर्मूले आपको याद हो जो मैंने आपको लेक्चर में बताए थे अच्छे से। जिसको बीटा गामा के फंक्शन नए फॉर्मूले नहीं आते तो प्लीज़ बीटा गामा के लेक्चर ज़रूर देखें, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला यूज होगा। डुप्लीकेशन फार्मूला आपने पढ़ा था गामा m + 1/2 और इक्वल टू √π 2⁻2m - 1 और गामा 2m। यदि इस फॉर्मूले में हम m की जगह पर 1/3 रख दें तो गामा 1/3, ये गामा 5/6 और गामा 2m को इसके डिवाइड में ले आओ, गामा 2/3 हो जाएगा। ये आपको √π और m की वैल्यू रख देंगे 1/3, तो ये 2/3 - 1 यानी कि √π/2 - 1/3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। गामा -3/2 की वैल्यू आप जानते हैं निकालना, -1/2 को उठा के चलेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 -1 सॉरी +1 -1/2 +1, ये होगा -1/2 गामा -1/2 और गामा -1/2 को फिर से लिख सकते हैं -3/2 +1, इसमें फिर से हम n+1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो -3/2 और गामा -3/2 और इधर ही आपका बनेगा गामा हाफ को उठा के चलते हैं हम, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, तो ये √π के इक्वल आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 4√π/3 आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इसका पार्ट राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गामा फंक्शन पर बेस्ड है डायरेक्ट, है ना। उसमें आपको इंटीग्रेशन दिया है 0 से इन्फिनिटी
एक्स की पावर n माइनस वन और e की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट गामा का फॉर्मूला होता है, डिडक्शन वाला जो हमने फॉर्मूला प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, गामा n अपॉन, और ये होगा आपका a की पावर n। गामा n को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन a की पावर n। तो उसका जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गामा फंक्शन पर बेस्ड, गामा 8/3 और अपॉन में गामा 2/3 की वैल्यू निकालनी है। गामा 8/3 को हम लिख सकते हैं, गामा 8/3 को लिख सकते हैं 5/3 प्लस 1, और इसको हम अगर गामा n प्लस 1 वाले से लिख के फॉर्मूले से तो n गामा n यानी कि 5/3 गामा 5/3 और अपॉन में गामा 2/3 आएगा। फिर से गामा 5/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1, इसमें फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फिर से फॉर्मूला लगने पर 5/3 2/3 और गामा 2/3 होगा। तो गामा 2/3 से गामा 2/3 कैंसिल आउट होगा और ये आपको 10/6 जो है आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, सॉरी 10/9 इसकी जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 10/9 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बीटा फंक्शन पर डिपेंड करता है ना। बीटा फंक्शन में आपने पढ़ा है कि बीटा 1 2 और प्लस बीटा 2 1। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि ये दोनों सेम होते हैं, तो ट्वाइस हो जाएंगे बीटा 1 2। फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे रिलेशन बिटवीन बीटा गामा वाला, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, है ना। तो फैक्टोरियल में बदलो, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, ये आपको 1 देगा ऊपर, है ना। 2 बार है हमारा और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1, यानी कि डी पार्ट इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी बार मैंने आपको एग्जाम में दे दिया है ना। सेशनल 1 में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2 नंबर में। इसमें दिया है गामा 1/4 गामा 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं गामा 1/4 और गामा 1/4 माइनस 1। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है गामा n और गामा 1 माइनस n, ठीक है, गामा n और गामा 1 माइनस n। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये फॉर्मूला लगेगा, n की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है तो ये साइन π/4 बनेगा, और साइन π/4 की वैल्यू होती है साइन 45 की 1/√2। सोल्व करके π√2 इसका आंसर आएगा। इट मीन्स इसका ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी आपको 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो गामा फंक्शन से सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर को उसमें t मान लेंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकलेगी t की पावर 1/2, dx की वैल्यू निकलेगी 1/2 t की पावर माइनस 1/2 dt। लिमिट सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t और dx की वैल्यू मुझे चाहिए, dx की वैल्यू है 1/2 t की पावर माइनस 1/2 dt। 1/2 बाहर आएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, इसको मैं लिख दूंगा 1/2 माइनस 1 dt, और ये 1/2 और ये गामा हाफ का फॉर्मूला बनेगा। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, तो √π/2 उसका आंसर होगा। तो प्रैक्टिस आपको ये तभी हो पाएगी जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगी, सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होंगे, तो फटाफट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, इसमें हमें बीटा फंक्शन का यूज करना है। x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24। इसको मैं ब्रेक करूँगा, ब्रेक करके कैसे, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8 और अपॉन में हो जाएगा आपका ये 1 प्लस एक्स की पावर 24 और माइनस बाहर ले लूँगा x की पावर 8 और 6 मिलके 14 और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 24। ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी x की पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, यानी कि 16 हो जाएगा, है ना। और ये होगा आपका माइनस 0 से इन्फिनिटी x की पावर n, ये 24 है हमारा, यस ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर
वन प्लस एक्स की पावर 14 और प्लस 10। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में हमारी, ये हमारा 8 है तो इसको हम ये हमारी x की पावर 8 होगी, इसमें ये ध्यान रखना है ना। तो अगर x की पावर 8 होती है तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पावर होने पर x की पावर हमारी 16 हो जाएगी, और नीचे हम लिख सकते हैं 24 को 16 प्लस 8। ठीक है, तो अब इसमें हमारे जो है दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। नीचे 16 प्लस 8 हम इसको लिख सकते हैं, 16 और 16 प्लस 8। ये फॉर्मूला बनेगा बीटा 8 16 का, और ये फॉर्मूला बनेगा बीटा 16 8 का। दोनों आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से देखे सेम होते हैं तो वैल्यू उसकी 0 आएगी। ओके, तो इसका आंसर हमारा इसमें 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको मास निकालना है। डबल इंटीग्रेशन में दिया है आपको यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, है ना, 2 डायमेंशन में दिया है। तो 2 डायमेंशन का डिरिचलेट इंटीग्रल लगा देंगे। यहाँ पर कंडीशन दी है कि x 0 है, y 0 है, और x प्लस वाई जो है 1 के इक्वल है, जिसको मैं लेस देन 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल यूज हो सकता है। डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 डी एक्स डी वाई इक्वल होता है गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है डिरिचलेट का, तो यही अप्लाई होगा। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू डी एक्स डी वाई, डेंसिटी इंटू एरिया। तो डेंसिटी की वैल्यू हमें दी है k अंडर रूट एक्स वाई, और डी एक्स डी वाई ये हमारा हो जाएगा, है ना। इन सब को k को बाहर ले लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, यानी कि x की पावर 1/2 का मतलब 3/2 माइनस 1, y की पावर 3/2 माइनस 1, और डी एक्स डी वाई। तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो यूज कर देंगे। l की वैल्यू है गामा 3/2, m की वैल्यू भी 3/2, और नीचे आपको मिलेगा 3/2 प्लस 3/2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करके मिलता है k। 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 रूट पाई, और इसकी भी वैल्यू 1/2 रूट पाई, और नीचे आपको कंप्लीट मिलता है 6/4, 336 और अपॉन 2, यानी कि 3 + 1 गामा 4। गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा। तो k पाई अपॉन 24 इसका आंसर आएगा। तो k पाई अपॉन 24, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी प्रचलित है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि आप 0 से 1 इंटीग्रेशन फाइंड करो x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/2 का। तो इसमें भी हम x की पावर 3 को t रख देंगे, है ना। x की पावर 3 को t रखेंगे। x की पावर 3 को t रखने पर आपको यहाँ पर मिलता है x की वैल्यू t की पावर 1/3, और dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी t की पावर 1/3 माइनस 1 इनके 2/3, और बाहर 1/3 इंटू में आएगा dt। लिमिट चेंज करेंगे, x 0 तो t 0, और x 1 तो t भी हमारा 1 आएगा। तो लिमिट हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन में वैल्यू रखेंगे 0 से 1। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 को t, तो t की पावर 1/2, और 1 माइनस टी की पावर ऊपर जाके हो जाएगी -1/2। dx की वैल्यू है 1/3 टी की पावर -2/3 dt। तो 1/3 बाहर आएगा, टी की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, 1/2 और -2/3 को सॉल्व करके मिलेगा 6 LCM और 3 - 4, यानी कि टी की पावर -1/6 और 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt हमारा बनेगा। तो इसमें हम यहाँ पर बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3। इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 5/6 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1 dt। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 बीटा ऑफ 5/6 और 1/2 का, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड है, और वो भी आपको इसमें कहा है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाई, आपको जो कंडीशन होती है डिरिचलेट की वही कंडीशन दी है हमें यहाँ पर। तो जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं 2 - 1 y की पावर 2 - 1 z की पावर 2 - 1 dx dy dz। और फर्स्ट ऑक्टेंट में पूछा है तो डायरेक्ट आपका डिरिचलेट इंटीग्रल लग जाएगा गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ऊपर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, नीचे बनेगा आपका फैक्टोरियल 7 यानी कि फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करके आपको मिलेगा 720, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीटा फंक्शन पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन आपको पता है, बीटा एम एन जो है इक्वल होता है 0 से 1 एक्स की पावर m - 1 1 माइनस एक्स की पावर n - 1 dx। उस पर डिपेंड करेगा 0 से 1 एक्स की पावर 5 - 1 लिख दूंगा, और 1 माइनस एक्स की पावर 3 को 4 - 1 लिख दूंगा। तो इससे आपको ये मिलेगा बीटा 5 4 का फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन बीटा गामा से गामा 5 गामा 4 अपॉन गामा 4 + 5 यानी कि 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, और नीचे बनेगा फैक्टोरियल 8 को मैं लिख दूंगा 8 7 6 5, एंड आफ्टर दैट इट विल बी 5 - 1, और ये आपका 4 - 1, तो बीटा 5 4 का फॉर्मूला गामा 5 गामा 4 अपॉन गामा 9, गामा 5 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8, तो 8 7 6 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 भी कट जाएगा, और ये आपको मिलेगा 8 × 5 × 7 यानी कि 40 × 7, जो कि आपको 120 आंसर देगा, सॉरी 128 आंसर 1280 आंसर देगा, 1/280। फिर हम यहाँ पर ले जा सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है बीटा m + 1 n अपॉन बीटा m + n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो हम दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर फॉर्मूला आपका बनेगा m + 1 गामा n अपॉन गामा m + n + 1, और नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा गामा m गामा n अपॉन गामा m + n। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो गामा m + 1 का मतलब गामा n हो जाएगा, और इसको नीचे भी हम m + n और गामा m + n लिख देंगे। इसको ऊपर रेसिप्रोकल ले जाके लिखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, और ये आपका सारा कट जाएगा इससे, बस m अपॉन m + n बचेगा, और यही इसका हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन में, आज के एग्जांपल्स में मैंने आपको डेफिनेशन बेस्ड कुछ भी नहीं कराया है ना, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस थे सारे सॉल्यूशन वाले कराए हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंथी ये लेक्चर हुआ है हमारा। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा विद वीडियो, तो उसमें मैं आपको कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे कि आपको ये सब अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।